सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम यमन देश की कुंडली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यमन देश की स्थापना दिनांक 22 मई 1990 के रोज़ वहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला ने की थी। विश्व में मुस्लिम राष्ट्रों में यमन की गिनती सुखी संपन्न देशों में होती है और वहाँ की स्त्रियों की सुंदरता के बारे में सारे विश्व जानता है। तो दिनांक 30 दिसंबर 2020 में जब वहाँ के प्रेसिडेंट का प्लेन लैंडिंग कर रहा था तब हू ने विस्फोटक किया था। उनमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 26 लोगों की मृत्यु हुई थी और 70 लोग घायल हुए थे और प्रेसिडेंट बार बच गए थे। उनकी स्थापना कुंडली के अंदर सिंहस्थ लग्न है, मकर राशि में शनि राहु है, कुंभ राशि में मंगल है, मीन राशि में शुक्र का मालवीय योग है, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र का चंद्र और उनका नक्षत्र जो है उनके स्वामी है केतु, यानी कि केतु की महादशा में उनकी स्थापना हुई थी। साथ में बुध ग्रह भी पड़ा हुआ है। 10वें कर्मस्थान में वृषभ राशि का सूर्य है, 11वें भाव में मिथुन राशि का गुरु है और 12वें भाव में कर्क राशि का केतु है जो मोक्ष का कारक ग्रह है। ये कुंडली कालसर्प योग की बन रही है, मगर कुछ कालसर्प योग की कुंडली के अंदर शुभ अशुभ परिणाम दिखने को कुंडली दिखाई देती है, मगर ये कुंडली इतनी बलवान है कि बात ही मत पूछो। क्योंकि लग्न सूर्य 10वें कर्मस्थान में और 10वें कर्मस्थान का स्वामी शुक्र उच्च के होने की वजह से वहाँ की जनता सुखी संपन्न है और स्त्री कारक शुक्र ग्रह उच्च का होने की वजह से मालवीय योग का निर्माण हुआ है। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा स्त्रियों की खूबसूरती यमन देश को प्राप्त हुई है। और दूसरा एक कारण हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान समय में देखने जावे तो गोचर में मकर राशि के शनि राहु के ऊपर से शनि गुरु का गोचर भ्रमण चल रहा है और दूसरा यानी कि वृषभ राशि का राहु उनकी कुंडली के अंदर 10वें स्थान में से गोचर भ्रमण करने की वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट बाल बच गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखने जावे तो देव भुवन के स्वामी के ऊपर से जब राहु का गोचर भ्रमण होता है तो इंसान का भी बाल बचना हो जाता है, यानी कि बाल बच जाता है। अब मूल कुंडली में भाग्यश मंगल निर्बल होता है, क्योंकि कुंभ का मंगल है वो निर्बल योग बना रहा है और मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो मांगल्य गुरु का योग रच रहा है, हो रहा है। मगर हमको ये जो योग दिख रहा है वो दूसरे राष्ट्रों के लिए हानिकारक हमको दिख रहा है, क्योंकि मिथुन का जो गुरु है वो भी अपनी शत्रु राशि में पड़ा हुआ है और मंगल कुंभ राशि में, कुंभ यानी कि घड़ा को जमीन पे रख दो तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और जो भी इंसान की जन्म कुंडली के अंदर कुंभ राशि का मंगल होगा उनकी हालत अच्छी हमको नहीं दिख रही है। हमारे 41 साल का तजुर्बा है। अब देखने जावे तो धनेश लाभेश बुध उनके भाग्य भुवन में चंद्र के साथ पड़ा हुआ है और धनेश व्ययश का संबंध भाग्य भुवन में होता है। तो यमन देश की प्रतिष्ठा तो बहुत ही अच्छी है, मगर फर्क कहाँ पड़ता है जब गोचर ग्रहों का भ्रमण होता है तब अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ फल इंसान को, व्यक्ति को, राष्ट्र को, राज्य को भुगतना ही पड़ता है। तो अब
हम दूसरे एक पॉइंट के ऊपर भी जा रहे हैं। इस कुंडली के अंदर 7वें स्थान के मंगल की दृष्टि देव भुवन में होती है और देव भुवन के स्वामी सूर्य के ऊपर भी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्रेसिडेंट जो अब्दुल्ला हाल में है, उनका प्लेन लैंडिंग हो रहा था और उसके पहले ही विस्फोटक हमला हो गया, उनमें वो बच गए। अब आने वाले समय के अंदर देखने जावे तो अभी उनकी ये जो स्थापना कुंडली हुई, उनमें चंद्र की महादशा में राहु की मंगल की अंतरदशा अभी 31 जनवरी तक है। उसके बाद चंद्र में राहु की महादशा जो दिनांक 2022 तक रहेगी, तो ये समय भी उनको संभालने जैसा है। यानी कि यमन देश के लिए 2022 तक वहाँ विस्फोटक हमले हो गए, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुंडली के अंदर मंगल यदि अगर वीक पड़ता है और वो भी कौन से स्थान में है वो भी देखा जाता है। ये जो मंगल है कुंभ राशि का, वो 7वें स्थान के अंदर पड़ा हुआ है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुंभ का मंगल को निर्बल योग बना देता है और उसके ऊपर मिथुन के गुरु यानी कि निर्बल गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये योग भी बहुत वीक हमको दिख रहा है। तो आने वाले समय के अंदर यमन देश को सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये हमारा प्रिडिक्शन है। तो 2022 तक यमन देश को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वहाँ विस्फोटक हमले होएंगे, इस बात की निश्चित गारंटी हम दे रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को वजह से हमने ये यमन देश की कुंडली का प्रिडिक्शन कर लिया। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।